हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखते हैं बीएससी मैथ्स का एक टॉपिक। बीएससी फर्स्ट ईयर में कैलकुलस पार्ट से हम लोग लेते हैं एक टॉपिक लिमिट, जो कि फर्स्ट यूनिट से लिया गया और ये लिमिट जो है सेकंड ईयर में भी कवर अप होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पे दिया गया है अ फंक्शन एफ इज सेट टू अ लिमिट एल एस एक्स टेंडिंग्स टू ए if corresponding to an arbitrary number epsilon there exists a positive number del। यहाँ पे ये बोला गया है कि a function f is set to a limit l s x tendings to a। यहाँ पे ये बोला है x की वैल्यू यदि a की ओर अग्रसर होती है, यदि x की वैल्यू a की ओर अग्रसर होती है तो हमें फंक्शन f की वैल्यू l प्राप्त होती है। ठीक है। इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्री नंबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक आर्बिट्री नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल। तो इसका अस्तित्व होता है क्या, एक पॉजिटिव नंबर में एप्सिलॉन का अस्तित्व होता है पॉजिटिव। हमेशा एप्सिलॉन याद रखना कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होती है। तो सच दैट ए मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स माइनस एल है, एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि एक्स अगर यहाँ पे ए है, डेफिनेशन है, तो ए की ओर लेते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल होगा तो ए की जगह पे कोई भी वैल्यू रहेगा और वहाँ पे हमको लिमिट भी दिया रहेगा, कोई भी लिमिट दे सकता है। व्हेनेवर 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल। तो डेल क्या है, डेल क्या है, एप्सिलॉन के अंदर है। ठीक है, तो एप्सिलॉन का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। तो हमें फंक्शन यदि हमको कोई भी बिंदु एक्स की ओर अग्रसर होती है, कोई भी पॉइंट एक जगह पे कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर एक्स से अग्रसित होती है तो हमको एल की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं कि ये लिमिट कितने टाइप्स के होते हैं। लिमिट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग एल एच एल कहते हैं और राइट हैंड लिमिट को हम लोग शॉर्ट में आर एच एल भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, हम लोग उसको मान लेते हैं ओ। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ और हम लोग जानते हैं कि एक्सटेंडिंग टू ए, मतलब एक्सटेंडिंग टू एक हम लोग एक्स से ए की ओर अग्रसर करते हैं। तो ए की जगह पर हम लोग कोई भी बिंदु ले, कोई भी इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं तो हम लोग ए को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं ए। तो हम लोग जानते हैं कि ए पॉइंट है, तो अगर कोई बिंदु एक्स जो है, यदि एक्स यहाँ से ए की ओर जाती है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है, कहाँ, ए की ओर। और यहाँ इधर लेते हैं हम लोग, यहाँ से राइट हैंड, यदि एक्स जो है इधर से राइट हैंड साइड से बिंदु ए पर आती है तो होता है राइट हैंड लिमिट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन हो जाएगा लिमिट। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस 0। तो माइनस क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो एक्स जो है एक की ओर जो जा रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस 0 इक्वल टू एल। इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ ए माइनस 0। ये इससे हम लोग डिनोट करेंगे। अब ऐसे हम लोग राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग देखते हैं कि जो एक्स जो है वो ए की ओर राइट साइड से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस 0। प्लस क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, यहाँ पे माइनस लगाएं क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है इक्वल टू एल। इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस 0। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे a माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। जो फंक्शन एफ ए माइनस 0 लिए हैं, तो यदि मैं इसको यहाँ पे जैसे मैं ले सकती हूँ लिमिट, यहाँ पे जैसे ले सकती हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ये a माइनस 0 जो है उसको a माइनस 0 है, यहाँ पे जो a प्लस 0 है उसको मैं a माइनस भी लिख सकती हूँ। तो इसको किसको, लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में। और यदि मैं राइट हैंड लिमिट में लेती हूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि हम लोग इसको एक्स ए माइनस और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंडिंग टू ए प्लस क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स टेंडिंग टू एक्स माइनस है, तो एक्स माइनस का अर्थ होता है यहाँ पे ए माइनस को यह दर्शाता है कि एक्स जो है ए की ओर ए से कम मानों से प्रवृत्त होता है। और ये जो यहाँ पे लिया हुआ है राइट हैंड लिमिट में एक्स
टेंडिंग टू ए प्लस। तो यहाँ पे जो प्लस है, प्लस साइन यह दर्शाता है कि x जो बिंदु x है वो a की ओर a से अधिक मानों से प्रवृत्त होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे a प्लस और a माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये तीनों जो लिमिट की डेफिनेशन है और जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि लिमिट का कोई भी एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग को तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट भी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट तो इसको हम लोग पूरा को लिख सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये पूरा, तो इसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम लोग जो लिमिट निकाले हैं फंक्शन ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए, तो ए को हम लोग दोनों साइड में डिनोट कर, एक तो प्लस के लिए भी और माइनस के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हैं। और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको a माइनस जीरो इक्वल फंक्शन ऑफ a माइनस जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस जीरो। तो हम लोग जैसे कोई भी एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी आपको। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि f a माइनस जीरो एक हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और f a प्लस जीरो हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कौन से फार्मूला से? ये फार्मूला से, ये लिमिट x माइनस ए इक्वल टू एल निकालेंगे और इसके लिए राइट हैंड के लिए ये निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग आपको एक एग्जाम्पल बता। हेलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि जो मैंने लिमिट बताया था उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिमिट बता दिया था पिछले में। ठीक है, कि लिमिट क्या है। लिमिट क्या होता है, यदि कोई लिमिट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक पार्ट होता है राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग लेफ्ट को पहले लिखिए या राइट को, हम लोग किसी को भी पहले लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट हैंड लिमिट को पहले ले लिया और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखो x लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फंक्शन ऑफ a फिक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट फंक्शन x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। यदि हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल आता है, दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी तो वो क्या कहलाएगा, तब उसका अस्तित्व होता है। यदि दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो अलग अलग आएगी, मतलब डज नॉट इक्वल टू, तो उसका अस्तित्व नहीं होता। यदि ये आता है इक्वल, दोनों के बीच अगर इक्वल आता है तो उसका अस्तित्व होता है। यदि डज नॉट इक्वल टू तो उसका अस्तित्व यहाँ पे नहीं होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक क्वेश्चन ली हूँ। ठीक है, हैंस हमको सिद्ध करना है कि लिमिट, यहाँ पे दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तब यहाँ पे देखो ये पूरा हम लोग का क्या दिया है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डेफिनेशन में फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये पूरा हम लोग का क्या है, फंक्शन है। उस फंक्शन का हम लोग को क्या निकालना है, लिमिट। तो हम लोग को लिमिट कितने पार्ट में मिलेगा, 2। एक तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, एक आपको राइट हैंड लिमिट। तब किसी भी पार्ट को पहले निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लिए कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये हम लोग ले लिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पे ले जाया जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी लिमिट पहले निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ, मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एल है। ठीक है, इसको हम लोग या तो ये भी फंक्शन ऑफ एफ a माइनस जीरो भी ले सकते हैं। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ x माइनस एच, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस में होना चाहिए। x के प्लेस पे कुछ भी नंबर देगा, तो कुछ भी नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ठीक है, और ये h जीरो की प्लेस पे क्या ले लेते हैं, अब इसको लिमिट रखने के लिए h हमेशा मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि लिमिट x माइनस 2। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या लगा लेंगे, माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच क्या है, अपन का 0 है। अब ये आपका क्या है, x की वैल्यू है, जो x इक्वल टू क्या दिया है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब हम लोग को यही सी x की वैल्यू क्या ली है, 2 माइनस एच को हम लोग को कहाँ पे पुट करना है, x के प्लेस पे। यहाँ पे x है और यहाँ पे जितने जगह पे आपको x होगा इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो क्या x इक्वल टू 2 माइनस एच, क्योंकि माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसलिए। ठीक है, अब ये माना x इक्वल टू 2 माइनस एच है, तब x टेंडिंग टू x किसकी ओर अग्रसर हो रही है, 2 की ओर। दैट इम्प्लाइज h टेंडिंग्स टू 0। तो h क्या है, तो 0 है, ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या है, 0। तो उसको हम लोग लिमिट रखने के लिए इसको h मानते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ये क्वेश्चन है आपका, मतलब क्वेश्चन हम लोग का फंक्शन है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच। तो मैंने यहाँ पे मॉड में रख दिया 2 माइनस एच और यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस 2।
ये क्वेश्चन था एक्स, तो एक्स की प्लेस पे 2 माइनस एच और आपका -2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे का भी -2 का एज इट इज़ रहेगा। एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच रख दी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस हम लोग को ऊपर क्या बच गया माइनस एच, नीचे क्या बच गया माइनस एच। तो हम लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पे बच गया आपका एच, निगेटिव था तो क्या हो गया पॉजिटिव, नीचे का आपका मॉड नहीं है इसलिए माइनस एच, तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों कट के क्या आ जाएगा -1। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या वैल्यू क्या मिल गई -1। हम लोग को देखना ये है कि हम लोग को क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आती है। अगर सेम आती है तो उस सीमा का अस्तित्व होगा, यदि सेम नहीं आती है तो उस सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड, अब अगेन मतलब पुनः निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस हम लोग को क्या चेंज करना रहता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में अपन माइनस लेके बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया x 10⁻² प्लस x -2, ये आपका फंक्शन है जो दिया हुआ था, यहाँ पे कर दिया अपन लोग 2 प्लस h -2, यहाँ से भी 2 से +2 और -2 कैंसिल, +2 और -3। यहाँ पे क्या बच, अब देखो ऊपर में क्या बचे आपका पॉजिटिव है, h जो है नीचे आपका भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब मॉड ऑफ h है तो मॉड ऑफ h को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ h तो h ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं लिमिट s टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ h को हम लोग h ही लेंगे, अपॉन में क्या है h, ये अब ये कैंसिल, तो कैंसिल होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, इसकी लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये आपका 1 मिल जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1। अतः ये किसकी वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली है -1 और राइट हैंड लिमिट की क्या मिल गई +1। अतः हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, ये माइनस ना, ठीक है। यदि इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो उसका अस्तित्व होता है, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं ये राइट हैंड लिमिट है आपका, प्लस है तो राइट हैंड लिमिट और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें राइट हैंड लिमिट क्या है 1, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया -1। इसका मतलब ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग अस्तित्व नहीं है कब जानते हैं, यदि हम लोग का फार्मूला होता है लिमिट का, यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अगर की वैल्यू अगर सेम आती है तो उसका अस्तित्व होता है, अदरवाइज उसका अस्तित्व नहीं होता है। यही वीडियो है हम लोग का, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं और लिमिट कैसे निकालते हैं, कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा वो हम लोग का फंक्शन रहेगा, हम लोग को सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है यही ध्यान देना है। और आपको ये देखना है कि हम एक्स की जगह पे कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो उसको हम लोग एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में शो करना है, ठीक है। थैंक यू।